अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज से हम एक और चीज़ भी नई चीज़ भी सीखना शुरू करेंगे। जैसे आपको जो हमने कल से शुरू किए थे, आपको पता है आकोजाटिव और डाटिव के जो प्रेपोजिशंस हैं वो कल हमने शुरू किए थे। हैं जो टू वे प्रेपोजिशन है आकोजाटिव और डाटिव, उसको भी चलो हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, लेकिन आज जरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम नहीं हो सकता था, तो मैंने कहा चले आज जो ब्रीफ लिखने के हवाले से जो कनेक्टोरन है जिन, ठीक है, वो आपने सीखने हैं। इसमें आपके निबंधार्ट्स भी आ जाएंगे सारे, वो आप सीखेंगे। ये सीखने ये कनेक्टोरन होते क्या हैं ना, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे आपके साथ। और ये स्पेशली बे आइंस के स्टूडेंट्स के लिए सीखना क्यों ज़रूरी है, ये भी इसके ऊपर भी बात होगी। समझा रही बात आपको? सही है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली अगर ये कनेक्टोरन के हवाले से मैं बता दूं, ये दो तरह से आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे आपको बे आइंस का एग्जाम पास करने में। नंबर वन, आपको जो बे आइंस का ब्रीफ है, खत जो अगर आपने बे आइंस का लिखना है, उसमें ये अल्फाज जो है आपकी मदद करेंगे खत लिखने में। क्यों? क्योंकि इन अल्फाज में आपको पता लगेगा कि सीखने में हम वन बाय वन करके सीखेंगे। ठीक है, सही है। और पता लगेगा कि हमने जुमले में फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, हमने कोमा कहाँ पे लगाना है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आप सीखे, इनके ऊपर बात करेंगे। सही है। और फिर उसके बाद ये जो अल्फाज होते हैं, ये आपके लेजन जो टेस्ट है, लेजन फस्टेहन है, उसमें भी ये अल्फाज आ जाते हैं। और जब तक आप इनका सही मतलब आपका नहीं होगा, क्योंकि कई लफ्ज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा फ़र्क उनमें होता है। तो जब तक आपको, ठीक है, जैसे आपको मिसाल दूं, एक लफ्ज़ है देन, DENN, फिर वाइल, इन दोनों का मतलब क्यों के होता है। ठीक है, इनके दरमियान क्या फ़र्क होता है, जुमले का कंस्ट्रक्शन इसमें कैसी होती है। तो ये जब तक ये तमाम अल्फाज आप सीखेंगे नहीं, ठीक है, तो आपको लेजन फस्टेहन में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसी तरह ब्रीफ लिखने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये कनेक्टोरन जो है, ये आपके लिए ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, आसवाई के हैं या बे आइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो फिर आज का ये लेसन शुरू करते हैं। आज का जो पहला लफ्ज़ जो हमने लिया है, वो जो मतलब कि जिसके साथ हम जुमले लिखेंगे, बनाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है, आबा। आबा का मतलब होता है लेकिन। ये लफ्ज़ हम अपनी डेली रूटीन में इसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आबा आबा। ठीक है, अब इसका जर्मन में इसका क्या मतलब होता है और कैसे इसके जुमले लिखे जाते हैं मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो जब सही है, और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कोमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप आपने कहाँ लगाना है। ठीक है, तो इन मैंने आपके नीचे जुमले भी आपको नीचे लिखे हुए नजर आ जाएंगे। सही है, तो आप इनको देख सकते हैं। क्या ख्याल है? सही है, तो शुरू करते हैं फिर आज का ये लफ्ज़ के। ठीक है, तो मसलन अब ये पहला जुमला लिखा हुआ है, इश वॉल थे, आपको नीचे लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, इश वॉल थे इन स्कीनो गेहन, मैं सिनेमा जाना चाहता था, इसका ये मतलब है। फिर आगे हमने लगा दिया कोमा, आबा इश हाटे कायने साइड, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। आबा इश हाटे कायने साइड। अब यहां पे एक छोटी सी बात पहले ये अंडरस्टैंड करें, आबा जो है वो दो जुमलों के दरमियान, पहले जुमले का दूसरे जुमले के साथ तजाद को बताता है। मसलन, ठीक है, अब एक बंदा कहता है मैं सिनेमा जाना चाहता हूं, तो नॉर्मली तो उसको जाना चाहिए ना, लेकिन वो क्या होगा, उसका उल्ट हो गया ना, कि वो कहता है अबा इशहाटे का आईने साइड, मेरे पास टाइम नहीं था। यानी पहले जुमले का दूसरे जुमले से आपको तजाद तजाद जो है वो दिखाई दिखाई देगा में आबा। ठीक है, तो आबा इशहाटे काइने साइट, इसमें जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। इसमें ये नहीं होता कि हम सब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे, कोई नहीं, पहले इश आएगा, फिर उसके बाद हाटे काइने साइट, इसमें आबा के साथ तरतीब, लेकिन कॉमा जरूर लगाना है पहले जुमले के बाद, आपने ये ख्याल रखना है बस आपने। अच्छा, नंबर टू, एयर ईस्ट नेट, वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा नाइस है। अच्छा, अगर अच्छा है तो अगला जुमला उसका उल्टो हो जाएगा। देखिए कैसे, आबा आइन बिसन शिस्टन, आबा आइन बिसन शिस्टन है। शिस्टन का मतलब होता है लेकिन थोड़ा सा शर्मीला है। अब एक आदमी बड़ा नेट हो है तो उसे शर्मीला तो नहीं होना चाहिए, शर्मीला नहीं होना चाहिए, तो लेकिन आबा जो है वो अब शो करेगा, दिखाएगा कि एक दूसरे की तजाद बात होगी। एयर इज नेट, वो अच्छा तो है। आबा एयर इस्ट आइन बिसियन, दोबारा आपको एयर लगाने की जरूरत नहीं है, एयर को यानी जो सब्जेक्ट आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आबा आइन बिसियन शिस्टन
हैं आबा के साथ आपको जो सब्जेक्ट पिछला यानी पिछले बात जो चल रही है एयर की, तो आपको दोबारा वो लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नंबर 3 पे देखें, wir haben lange gesucht, wir haben lange gesucht, हमने काफी देर तक तलाश किया। अब काफी देर तलाश किया तो फिर मिल जाना चाहिए, लेकिन आबा आबा निस्ट्स gefunden, लेकिन कुछ नहीं मिला है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अगर आप एक बंदा काफी चीजें किसी चीज को ढूंढ रहा है नॉर्मली तो उसको वो चीज मिल जानी चाहिए, लेकिन आबा के साथ जब जुमला लिखेंगे तो वो उसके उल्ट होगा, उसके तजाद को शो करेगा, बात दिखाएगा। आबा कहता है लेकिन निस्ट्स gefunden, वो कुछ भी नहीं मिला। आगे कहता है नंबर 4 देखे, ich mag das Buch, मैं ये किताब पसंद करता हूं। I like this book, मैं ये किताब पसंद करता हूं। aber es ist ein bisschen langweilig, लेकिन ये थोड़ी सी बोरिंग है किताब मुझे पसंद है लेकिन है बोरिंग। अब एक किताब पसंद है तो वो बोरिंग नहीं ना होनी चाहिए, लेकिन जुमला जो है चूंकि हमारा उसके आबा के साथ तजाद दिखाएगा है। ich mag das Buch, मैं ये किताब पसंद करता हूं। aber es ist ein bisschen langweilig। नंबर 5 देखें, sie wollte kommen, वो आना चाहती थी। आबा कोमा जुड़ान है, आबा sie war krank, लेकिन वो बीमार थी। sie wollte kommen, वो आना चाहती थी, कोमा आबा sie war krank, लेकिन वो बीमार थी। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, ich habe den Kuchen probiert, मैंने जो केक है वो ट्राई किया है, चखा है मैंने केक को। आबा ich habe den आबा war so süß, लेकिन ये बहुत मीठा था, मैंने चखा है लेकिन मीठा था। ओके, नंबर 7 पे क्या है, es regnet, बारिश हो रही है। आबा wir gehen trotzdem spazieren, लेकिन हम इसके फिर भी हम जो है वो जो सैर के लिए जा रहे हैं, spazieren के लिए जा रहे हैं। अब बारिश हो रही है, नॉर्मली तो बंदे नू घर बैठना चाहिए है, लेकिन आबा wir gehen spazieren trotzdem, ये भी इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में कि trotzdem कब लगाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है ये भी इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी आपके नेबन ज़र्फ़्स में आता है। ठीक है, एक एक करके। तो अब आज का जो हमारा जो लेसन है उसमें हम सिर्फ बात करें आबा लेकिन के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर हमने जुमले के दरमियान में लेकिन लिखना है तो उसके जुमले हम कैसे लिख सकते हैं। समझा रही बात आपको? अच्छा, नंबर 8 पे क्या है, देयर फिल्म वार इंटरेस्टेंट, फिल्म बड़ी दिलचस्प थी। आबा सू लांग, लेकिन लंबी थी, अच्छी थी, दूसरी तरफ लंबी थी। सही है, सही है। यही मैं बता रहा हूं कि आबा के जो लफ्ज़ है ना माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसमें आपको तजाद नजर आएगा, तजाद। ठीक है, और अगर आपको लेजन के अंदर कहीं इस तरह की ऑप्शन आ जाए तो आपने देखना कि क्या जुमले में तजाद नजर आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, इस तरह करके। अच्छा, आगे कहते हैं, इश बिन म्यूड, मैं थका हुआ हूं। आप ग्लूकलिश, लेकिन मैं खुश हूं। एक बंदा थका हुआ है, वो खुश तो नहीं होता नॉर्मली, लेकिन कहता मैं खुश हूं। आप ग्लूकलिश, लेकिन खुश हूं। अच्छा, एयर आर्बाइटेड फील, वो बहुत काम करता है। आबा फिडींट वेनिश, लेकिन थोड़ा कमाता है। एयर आर्बाइटेड फील, वो बहुत काम करता है। अब जब बंदा काम ज्यादा करता है उन्होंने नॉर्मली तो पैसे ज्यादा कमाने चाहिए थे नहीं, लेकिन क्या आएगा, आबा एयर फिडींट वेनिश, वेनिश थोड़े कमाता थे पैसे हो। अगला जुमला क्या है कि वीर वॉल्टन इन रेस्टोरेंट गेहन, हम रेस्टोरेंट जाना चाहते थे। आबा एस वार गिशलोसन, लेकिन वो बंद था। नंबर 12 पे क्या है, जी इज क्लूक, वो जहीन है, वो होशियार है। आबा मंशमाल उन गेडुल्डिश, लेकिन सब कभी कभार बेसब्री हो जाती है वो। जी इज क्लूग, वो जहीन है, वो होशियार है। कोमा आबा मंशमाल उन गेडुल्डिश, बेसब्री हो जाती है। नंबर 13, इश वॉल्टे ईम हेल्फन, मैं उसकी मदद करना चाहता था। कोमा आबा एर हाट अब गिलेंट, लेकिन उसने इनकार कर दिया। आबा लेकिन एर हाट अब गिलेंट, लेकिन उसने इनकार कर दिया। दस वेटर इस्ट शोन, मौसम बड़ा खूबसूरत है। आबा एस इस्ट काल्ड, ठंड भी है, लेकिन ये ठंडा भी है, सर्दी भी है।
एरहाट गेलर्न्ट, उसने सीखा है, लेकिन aber die Prüfung nicht bestanden, लेकिन प्रूफिंग नहीं पास हुई। aber die Prüfung nicht bestanden, लेकिन बंदे ने सीखी कोई चीज, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, प्रूफिंग पास होनी चाहिए ना, हैं? aber die Prüfung nicht bestanden। Wir haben eingeladen, हमने दावत दी थी, aber niemand ist gekommen, कोई भी नहीं आया। दावत दी थी तो किसी ने आना है जैसे, aber niemand ist gekommen, कोई भी नहीं आया। तजाद दिखा रहा है, तजाद, तजाद आबा जो लफ्ज है। Ich habe Hunger, मुझे भूख लगी है। aber keinen Appetit, लेकिन ख्वाहिश नहीं है, भूख भी लगी है लेकिन एपेटिट कोई नहीं, ख्वाहिश नहीं है। Er ist freundlich, वो फ्रेंडली है। aber ein bisschen laut, लेकिन थोड़ा सा शोर मचाता है, शोर करने वाला है। Ich habe das Spiel gesehen, मैंने ये खेल देखा है। Ich habe das Spiel gesehen, मैंने ये खेल देखा है। aber es war langweilig, लेकिन ये बोरिंग था। aber es war langweilig। Sie hat den Preis gewonnen, वो इनाम जीत चुका है, चुकी है बल्कि, जी है ना, जी hat लगा हुआ है। Sie hat den Preis gewonnen, वो इनाम जीत चुकी है। aber sie war nicht zufrieden, लेकिन वो मुतमिन नहीं थी। है, एक बंदा जब इनाम जीत जाता है, पैसा आ जाता है उसके पास, कोई भी चीज़ आ जाती है, इनाम जीत जाता है, तो उसे नॉर्मली सुफ्रीडन होना चाहिए ना, लेकिन आबा के साथ हम लिख रहे हैं तो वो नहीं होगा, उल्टा होगा उसका जुमला। आबा जी वार निस्ट सुफ्रीडन, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो मुतमिन नहीं थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं डियर फ्रेंड्स, ये जो लफ्ज़ आज आपने सीखे हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ था कि आबा, लेकिन, ठीक है, इसके साथ जुमले अगर हमें लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, और अगर हम इसको लेज़न के अंदर हमें समझना पड़ेगा तो हम कैसे समझेंगे। ठीक है, लेज़न फेस्टेन में अगर आपको दो जुमलों के दरमियान में तजाद नज़र आ रहा होगा तो आपको ऑप्शन लगानी पड़े तो फिर आप आबा लगाएंगे, अगर जुमले में तजाद नहीं है तो फिर कोई और लफ्ज़ लगाना होगा फिर आपको। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।